की बात है, बोलो कोई दिक्कत नहीं, 9th क्लास का सब सर अपने वाले ना, बात खत्म। अपने वाला बुरा नहीं माने। क्वेश्चन हम जो सॉल्व कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, अब आज के न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है और पहले के न्यूमेरिकल में बहुत सारा कि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, थोड़े टफ भी थे, लेकिन आज के जो क्वेश्चन थे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है ग्रेविटेशन। आप मेरे चैनल अगर फिजिक्स MP09 से जुड़े हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं तो वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 जितने मैंने लेक्चर ग्रेविटेशन पे, क्लासरूम लेक्चर है। क्लासरूम लेक्चर का मतलब जो मैंने पढ़ाया है वही लेक्चर यहाँ पर मैं आपके सामने अपलोड, ये पढ़ा रहा हूँ, ये क्लासरूम बैठ के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यही अपलोड कर रहा हूँ। इसमें और बाकी लेक्चर में क्या डिफरेंस होता है? क्लासरूम लेक्चर के अंदर एक तो 2 मिनट की चीज को 10 मिनट समझाते नहीं है कि देखिए 2 + 3 = 5, तो यहां पर आ गया 3, उस तरफ जाके 5 - 3, तो अगली स्टेप में 2, ऐसा नहीं करते। क्लासरूम लेक्चर में आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इन बच्चों का भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस लेक्चर का ये होता है। दूसरा, आपको सारे लेक्चर मिल जाते हैं सिक्वेंशियली, तो पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो आप चाहें तो इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स MP09 को फॉलो करके सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर दें ताकि आपका मेरा कनेक्शन बना रहे। मेरे किसी भी वीडियो में जाएंगे तो जितने लेक्चर्स मैंने उस टॉपिक पे अपलोड करे हैं वो सारे लेक्चर वहां पर आपको सिक्वेंशियली मिल जाएंगे। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन के, उसमें जो फॉर्मूला जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फोर्स एक्टिंग, तो यहां पर आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, F = G m1 m2 अपॉन, और एक और फॉर्मूला होता है F = mg, और एक और फॉर्मूला होता है G = gm/। इन 3 फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इवन करके भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताता हूं जो क्लास 11 और JEE नीट लेवल की है वो क्लास बात क्या है, ध्यान सुनना 9th वालों, कि जब आप बात करते हो ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कौन सी क्वांटिटी होगी, और ये कहां पर लगेगी, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, टुवर्ड्स दी। तो स्मॉल लेटर g जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये ग्रेविटी है, और ये किधर की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। आप सभी ये देख लेंगे आपके कैमरे में हाफ दिख भी रहे हैं कि नहीं दिख रहे, नहीं तो मेरे कैमरे में मैंने दिखना अगर बंद कर दिया ये लाइव क्लास वाले, तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चल शुरू करें, आगे बढ़ जाए। अब इन फॉर्मूले का सबको ध्यान रह जाएगा। यहां पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन योर फ्रेंड। मास कितना है फ्रेंड का, मास ऑफ अर्थ कितना है, ये मैंने बोला था याद रखने के लिए, बहुत ध्यान सुनना। और दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो कितना है, 6.4 × 10⁻⁶। इसको याद रखने का आसान तरीका है कि ये किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर में होता है, मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर में कितना, इतना, किलोमीटर में 6400 किलोमीटर, कितना, ये 1 सेकंड में। तो रेडियस ऑफ अर्थ याद होना चाहिए, मास ऑफ अर्थ याद होना चाहिए। मास ऑफ अर्थ कितना होगा, 6 × 10⁻20। और मास ऑफ सन कितना होता है, 30। 2 × 10⁻24 हल्का हो गया, अर्थ से सन है 2 × 10⁻। यहां पर अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मास ऑफ सन भी पिक्चर में हीरो बन के आया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6th। ये देखिए मास ऑफ सन 2 × 10⁻30। तो ये थोड़ी डेटा अपना ध्यान रख लेना चाहिए, अपने लिए फायदेमंद ही रहते हैं। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, F = G अपॉन R का, G की वैल्यू कितनी, मास कितना होगा, 6 × 10⁻, इंटू कितना, और अपॉन में इंटू 10⁻, का यहां से किसकी वैल्यू आ गई, 58.62। सॉल्व करोगे तो 58.62 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की। ये जनरल बताने के लिए सॉल्व करना है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ जाओ, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन से लिखना। ये तो पिछले क्वेश्चन का बैकअप था कि देखो F = G m1 m2 / r² ऐसे लग सकता है, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये बेसिक था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए।
14th वाला क्वेश्चन क्या है? नहीं, ये भी नहीं। 15th, अ पार्टिकल इज थ्रोन। यहां पर स्टोन इज ड्रॉप्ड पे आ रहा है ना ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टोन इज ड्रॉप्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें। बहुत ध्यान से पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। वही क्वेश्चन है इसके लिए 11th वालों को रोका। ये लोग पढ़ेंगे, इनकी क्लास में चैप्टर ग्रेविटेशन ही चल रहा है। क्यों? तो 11th तो कुछ बच्चों को इसलिए रोका है यहाँ पे, ग्रेविटेशन का बेसिक उनका और स्ट्रांग हो सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना मेरी बात को। और स्टोन इज ड्रॉ फ्रॉम द एज ऑफ अ रूफ, छत पे थे पत्थर को। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल? कितनी हाइट? 4.9 मीटर। ठीक है। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगा इसको 4.9 मीटर नीचे गिरने में। ठीक है। व्हाट इज द एक्स 1 सेकेंड। अब समझना मेरी बात को, यहां पर मैं बिल्डिंग ले लेता हूं, थोड़ी सी अलग हो गई, मैं लेता हूं 1 मिनट। एक सिस्टमेटिक बिल्डिंग है, ये मैंने क्या ले ली? इसके अंदर बिल्डिंग ले ली। ठीक है। इस बिल्डिंग पर से मैंने क्या फेंका? पत्थर फेंका। पत्थर यहां से जैसे ही छोड़ा तो पत्थर गिरता 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 नीचे आया, डुप टकरा गया। अब ये टकरा गया तो इसकी हाइट कितनी है? 4.9। आपको कितना टाइम लगा इसको नीचे गिरने में, ये बताना है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसके अंदर? S इक्वल टू यू टी, ये क्या है? लॉज ऑफ मोशन सभी ने पढ़े होंगे। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन बनी थी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है। S कितना? इनिशियली पत्थर पकड़ रखा है ना। A की वैल्यू बताना जरा। 9 पॉइंट। A की वैल्यू कितनी? ये अपन थोड़ी चालाकी करते हैं। क्या करते हैं? चालाकी। कैसे? समझना। 4.9 का डबल क्या होता है? तो फिर 9.8 ले लो, और नहीं तो क्या लेते हैं? मतलब कट रहा है तो 9.8, 4.9 ग्रेविटी 9.8 ले लो, कट नहीं रहा तो बात आपको समझ में आ रही है? और टी की वैल्यू कितनी? वही निकालना है। अब इसको इससे काट दे तो कितना आया? और ये इससे कट गया तो यहाँ क्या बचा? टी स्क्वायर इक्वल टू, ओ भाई माइनस थोड़ी करा, डिवाइड किया है। अरे वो तो कोई होगा, तू थोड़ी बोल सकता है सब। स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा? मतलब ये पत्थर यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचा? पहला आंसर मैच कर लो। हाँ आ गया, आ गया, हो गया फर्स्ट वाला इसका। अब सेकंड पे आओ। रंग बदल ले, कोई दुनिया बदल रही है आजकल तो। हाउ फास्ट डज इट टेक, डज इट मूव एट द एंड ऑफ द फॉल? जब वो जमीन से टकराने वाला तब कितना स्पीड उसका हो चुका था? 0 है ना। क्या होगी वेलोसिटी उसकी? मतलब तुम ऊपर ले आए पत्थर में सिर फेंकोगे तो मेरा पत्थर सिर पे आया 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 आया, ये टकराने वाला तो रुक गया। फिर मैंने यूं देखा तो मैंने पकड़ लिया, तो मैंने फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? अबे साइंस पढ़ रहे, जादू दिखा रहे हो। समझ में आ रहा सबको? ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें? तो v इक्वल टू यू प्लस v निकालना, u की वैल्यू, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है ऊपर, एक्सेलरेशन अंडर द ग्रेविटी है तो क्योंकि पत्थर किधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो गई, और टाइम कितना लगा तो वेलोसिटी कितनी, यूनिट बोलो। समझ में आ रहा है? ये अपनी स्टार्टिंग, इनका एंड है। तो अपने को ये तो इनका तो खत्म हो गया, इनका इतना ही लेवल है, और अपने को 11th पढ़ना, JEE नीट तक जाना तो ये अपने को आना ही चाहिए। तो इसलिए तुमको बिठाया कि तुमको जो प्रॉब्लम आएगी मैं न्यूमेरिकल करूंगा जब, तो वो अभी रिजॉल्व कर लो। ठीक है। और ये इनके लेवल से ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं, 9 से ऊपर लेवल क्वेश्चन है, ये मान के चलो। ये फाउंडेशन कोर्स में आते हैं ये न्यूमेरिकल्स, जब बच्चा 9th के अंदर JEE या नीट के लिए प्रिपेयर करता है।
सेकंड क्वेश्चन तक हो गया, थर्ड का आ जाए। थर्ड वाला पार्ट इसका घूम ही गया था यार। हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ 7.9 मीटर। कितने डिस्टेंस से बात कर रहा है? अब उसने नई पिक्चर बना दी। टोटल हाइट कितनी है? 7.9 कहां से आ गया भाई? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल 4.9 मीटर। तो 4.9 मीटर की जो पोजीशन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल 4.9 मीटर, वो 4.9 यहां पर आ गया। टोटल हाइट 4.9 नहीं दे दी। अब इसकी हाइट तो अपने पता है नहीं, ये हाइट तो पता, पूछ भी इनका काय को निकाले। उसने बोला कि 7.9, तो अपन ने बोला 7.9 मीटर यहां से यहां तक हो गया। ये क्या हाइट हो गई? 7.9। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो यहां पर अगर अपन आ गए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, और डिस्प्लेसमेंट कितना? 7.9 ना। तो यहां से v की वैल्यू निकालना होगी। अब मेरी बात समझना, ये 9.8 को 10 ले लूं क्योंकि 9 थे बच्चों। 9.8 को 10 ले लूं, 7.9 को 8 ले लूं, 10 8 जा 82 जा 160, मतलब 16 इंटू 10 अप्रॉक्स, तो यही बन रहा है अप्रॉक्स। 16 का स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर रूट, 10 3 से बड़ा है और 4 से, और 3 के जस्ट पास है, जस्ट पास है 3 पॉइंट, अरे कहां 3.1, बस 3 जस्ट पास है ना, तो 3.1 बीच में 3.5, उसके नजदीक 3.8 3.9 और 416 बन जाएगा तो 4। समझ में आ रही बात? 9 16 के बीच में चल रहा है ना ये 10, तो 9 से बड़ा और 16 छोटा स्क्वायर रूट, तो 3.1 अप्रॉक्स। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 12.4 मीटर पर। इसको सॉल्व करके ये आंसर उन्होंने 12.4 ही निकाला। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? लेकिन हमने क्या करा है, नंबर सुनना मेरी बात। अब ये 11th आ गया इनके तो इस पर नंबर मिल गए, ये पास हो गए तो 11th। और जो पीसीएम पीसीबी वाले हैं, ये जो सॉल्व करा अपन ने, इस पर नंबर को बड़ा किया है, तो आंसर बड़ा आ गया है। तो करेक्ट आंसर 12.4 से बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल टू होगा? छोटा होगा। आंसर 12.4 से छोटा होगा। अब ऑप्शन में देख लो, 4 ऑप्शन जाएंगे। अपने तो ऑप्शन से मतलब है एमसीक्यू, इवन अब तो इनको भी ऑप्शन से मतलब है, तुम्हारे में भी आएगा एमसीक्यू। तो जो आंसर 12.4 है वो आंसर सही, जो आंसर 12.4 से छोटा है वो आंसर क्या बहुत छोटा है चाहिए? थोड़ा छोटा। नहीं तो एक दिया हुआ 12.1 और एक दिया हुआ 12.3, तो कौन सा लेंगे हम? 12.3 वाला। बहुत छोटा थोड़ी है, 0.1 बढ़ा दिया, इतना गुना थोड़ी कर दिया हमने। क्या कर दिया क्या कुछ ऐसा? नहीं। क्या सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आया? 100%। एक न्यूमेरिकल में सब पूछ लिया, इसलिए मतलब आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल में सब पूछ लिया। क्या ऑनलाइन वालों को क्लियर है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, वहां वो हैंड रेज मत करें, वो एक दूसरा छुप जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को। तो ध्यान रखें, जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर आज का 11 JEE या नीट और इसके अलावा 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरा लेक्चर आपको सिर्फ ये नहीं मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, मेरे सारे लेक्चर ग्रेविटेशन के मिल जाएंगे, डे 1 से लेकर जितने भी लेक्चर लगे। आप सारे लेक्चर्स को नोट डाउन करिए, खुद के नोट्स बना लीजिए, एग्जाम में बेस्ट मार्क्स आप लेकर के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी करिए इसको, डू इट फास्ट। चलो बेटा, सबको आ गया होगा क्वेश्चन, मेरे को विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? अब 16 में छोटी, क्या डी में क्या था? ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होगा ऐसा? ग्रेविटी चेंज होती ही नहीं। बहुत अच्छा सवाल था, इसका डी पार्ट बचा, देख लो। व्हाट इज द एक्सीलरेशन आफ्टर 1 सेकंड एंड 2 सेकंड? सेम, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ कंटिन्यू सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी। ठीक है, नेचर का ही भेदभाव। अब
16th question. What is the mass of the object when the weight of the object is 49? Weight mg होता है, उसको kg बोल लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? The force applied on the machine, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो फोर्स वेट कितना? 49 न्यूटन। मास कितना है? जी कितना है? डेसिमल हटाया तो क्या लग गया? 49 2 जा 2, तो 1 इज इक्वल टू m बाय, तो मास कितना है? ले, उन 50 किलो का आदमी और उसका मास कितना है सर? बाकी तो ग्रेविटी के कारण प्रॉब्लम है, तो हम वेट लॉस क्यों करें? नहीं समझ रहे? बात समझ रहे हो मेरी? बाकी प्रॉब्लम हमारी ग्रेविटी की है। मून पे चले जाओ, अरे एक मतलब 1/6 हो जाएगा। 49 को 48 मान लो, डिवाइड बाय 6 कर लो, तो 12 किलो का आदमी, उसमें से भी ग्रेविटी हटाओ तो और कहाँ मास तो बचा ही नहीं कुछ। तो हमारी तकलीफ नहीं है, आपका वजन ज्यादा, ये तो जैसा कम है उसका क्या होगा? ये तो होगा तो ग्रेविटी अभिशाप हुआ वरदान, तो इनके लिए वरदान हो, किसी और के लिए अभिशाप है। बोले मेरा वजन ग्रेविटी 100 दिखा रही है, बोला हमारा तो ग्रेविटी कारण ही 40 है। चलो आगे बढ़ जाए, समझ में आ रहा है सबको? 16th क्वेश्चन के बाद में 17th क्वेश्चन, अरे बहुत मजेदार सवाल आ गया, मजा आ जाएगा। Planet existed whose mass was twice the Earth. Mass of planet. Radius. अगर किसी बॉडी का मास 1 kg है, किस पर? How much will 1 kg mass weight on that planet? मास कितना है? 1 kg, तो उस प्लेनेट पर उसका वेट कितना होगा यह आपको बताना है। ठीक है, अब ये तो अलग सवाल, दो ध्यान समझो। सवाल ये बन जाता, जब फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो पास वाला बात भी करो तो उस पर ध्यान जाता ही नहीं, ध्यान देना नहीं, जाता ही नहीं। फिजिक्स पढ़ रहे हो क्यों? फिजिक्स फील कर रहे हैं ना, जब फील हुआ तो फिजिक्स हो जाएगा, न्यूमेरिकल बनेंगे, थ्योरी बनेगी, कॉन्सेप्चुअल बनेंगे, सब होगा। फील नहीं हुआ, छोड़ दो, लिख के भी आओगे गलत हो जाएगा। फील करोगे फिजिक्स को तो फिजिक्स सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो खेल खत्म, कुछ नहीं बचा बोले। और ध्यान समझना मेरी बात को, फिर से रिपीट करता हूं। एक प्लेनेट है, कोई डेटा नहीं है कि कौन सी कहाँ कौन सा प्लेनेट है, कुछ नहीं, एक प्लेनेट है, उसका मास अर्थ के मास से 2 गुना है। ठीक है, अर्थ का मास तो हमको पता है कितना, 6 × 10⁻24। ठीक है, हाँ बोला ठीक है। और उसकी जो रेडियस है प्लेनेट की, प्लेनेट अरे बोला वो नहीं मालूम है, बोला अच्छी बेटी, उसकी जो रेडियस है प्लेनेट की, वो अर्थ की रेडियस से 3 गुना बड़ा है। अब अर्थ की रेडियस बोलो भाई, 6.4 × 10⁻6 मीटर। कभी जरूरत पड़े डेटा तो लोड करके तो रखूं, जरूरत पड़े कर देंगे, चला देंगे, नहीं तो ये डेटा हो गया हमारे पास। अब एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, लेक्चर स्टार्ट किया जब, और बताया था कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी। मास बदला, रेडियस बदली, ग्रेविटी बदल गई। आज ही पढ़ा है 11 सालों को कि ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r²। m/r², आपको क्या पढ़ा है? m के प्रोपोर्शनल, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये 11 में जाकर के यही बात क्या बन गई, वो बढ़ गया ना लेवल, तो वहां क्या बन गई? ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ m/r²। जैसे m/r², आप देखो आपने रेडियस बड़ा करा, आपने सोचा नहीं, और मैंने भी आपको मजबूर नहीं करा इस चीज सोचने के लिए, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर एक फिगर है, गहराई में जाओ उस टॉपिक के, नंबर मत गिनो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये ले लेते हैं। आप खुद सोचो, जैसे जैसे मैं इसकी रेडियस बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ाऊंगा तो मास भी, और रेडियस कम कर दिया तो सबको समझ में आ रही होगी मेरी बात।
है ना। अब 3 डायमेंशनल फिगर दिखाता हूँ। ये देख, जैसे जैसे रेडियस बढ़ा रहा हूँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मास भी क्या होगा, मास भी क्या होता जाएगा, रेडियस कम तो मास भी, रेडियस ज्यादा तो मास भी, दिख रहा है। तो ये जो रिलेशन होता है, ये कायदा ये बोलता है कि जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m/r² के, क्योंकि सिर्फ मास अफेक्ट नहीं होगा, रेडियस बढ़ेगी तो, रेडियस बढ़ेगी तो मास ही बढ़ेगा, रेडियस कम होगी तो मास भी, क्योंकि आप तो इक्वल चलोगे ना एक रेशियो में, दोनों फैलेगा ना। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? डिफरेंट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, आगे बढ़ जाओ पक्का। तो अब मेरी बात यहाँ सुनना ध्यान से, ये ज्ञान था, जिसको लेना होगा उसने ले ही लिया होगा, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चल अब मुझे बताइए G इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये फॉर्मूला काम का है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने बोला कि ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट अपॉन ग्रेविटी ऑफ G तो कांस्टेंट है, मास ऊपर आएगा तो मास ऑफ प्लेनेट अपॉन मास ऑफ, लेकिन रेडियस क्या जा रहा है, उल्टा चल रहा है। तो G प्लेनेट ऊपर तो रेडियस ऑफ प्लेनेट, और ग्रेविटी ऑफ अर्थ नीचे तो रेडियस ऑफ अर्थ। लग गया रिलेशन, सबको समझ में आई? यहां पर आपने एक बार रखा आरपी, एमपी और आरई और एम, अब डिवाइड कर दिया। पक्का? नहीं पक्का। जीपी इज इक्वल्स टू जी एम पी अपॉन आर पी का, और यहां पर आ गया जीई तो यहां पर ये गया, और बस। तो ये क्या होगा, एम पी ऊपर, एम ई सबसे नीचे और सबसे, तो आर ई स्क्वायर ऊपर और आर पी स्क्वायर। अब ठीक है, अब फिर समझना इस बात को, जीपी अपॉन जी, एमपी, एमपी किसके इक्वल है, और अपॉन में आरपी किसके इक्वल है, तो 3 का स्क्वायर और आर ई का, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 बाय, और यहां पर क्या आ गया, और ग्रेविटी ऑफ अर्थ जीई, ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना होगा, 10, 9.8 के अप्रॉक्स होगा, 2 और 9.8 और अपॉन में 9, ग्रेविटी 9.8, काटा पीटी करी तो ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट कितना आ गया, 2.17 मीटर पर। कुछ भी पूछना हो ऐसे पूछ लो। क्या ये क्वेश्चन किसी को लग रहा है कि 9th लेवल का सवाल है, सिर्फ 9th पढ़ा है सवाल है, बाकी भी रुक सकते थे इसका मतलब। हाँ देखो यहां पर क्या हुआ, आपने एमपी की जगह पर 2 रख दिया और आरपी की जगह पे 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 और आर ई स्क्वायर, फिर काटा पीटी लड़ाई झगड़ा मारा गुटी दंगा भगान मचा दिया, सब कट गए, बचा क्या 2, और यहाँ पर क्या बचा एक 9.8, क्यों, क्योंकि ये जी मल्टीप्लाई में गया, ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना था 9 मल्टीप्लाई कर काटा पीटी करोगे, ग्रेविटी ऑफ पर्टिकुलर प्लेनेट 2.17 आ गई। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ जाए, वेट ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ बॉडी इनटू ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट। मास ऑफ बॉडी कितना है, मास ऑफ बॉडी कितना होगा 1, क्योंकि मास बदलता ही नहीं है। तुम्हारा मास यहाँ 5 किलो है, मून को ले आकर चेक करूंगा तो भी कितना निकलेगा, मास अफेक्ट नहीं होता ग्रेविटी, मतलब चेंज होने पे लोकेशन। ठीक है, ग्रेविटी के बदलने से मास अफेक्ट, ग्रेविटी के बदलने से वेट अफेक्ट होगा। क्वेश्चन बनता है बेवकूफ बनाने के लिए एमसीक्यू में। A mass of body is 85 kg on Earth. What will be the mass on a body on Saturn, Jupiter, Venus, Sun, Moon, Star का जो भी क्या होगा 85। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मास बदलता नहीं है। तो ये आ गया 1 और जीपी कितना है 2 पॉइंट, तो वेट ऑफ प्लेनेट कितना हो गया,
और वेट की यूनिट क्या होती है? केजी। न्यूटन में उत्तर केजी भी होती है। यहाँ पर अपन बात करें हमारा आंसर काय में चाहिए, इसमें न्यूटन में चाहिए। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? 100% क्लियर, पक्का? नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अनलॉक्ड अवेलेबल हैं स्टोर पर, आप जाएंगे अभिज्ञान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, ये स्टडी के लिए मटेरियल शीट, पीपीटी, पीडीएफ सब अवेलेबल है। वहां जाकर के आप बड़ी आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। बहुत सारे अच्छी बुक्स के सॉल्यूशन क्वेश्चंस वाले, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वहां पर अवेलेबल है, उनको देख करके आप पढ़ सकते हैं। तो स्टोर में जाएं और बेस्ट पॉसिबल तरीके से अपनी पढ़ाई करें। और नहीं तो इस चैनल के ऊपर तो मटेरियल डेली अपलोड होता रहेगा और कंटेंट मिलता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अब इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसशिप एट डिस्टेंस इक्वल टू अर्थ रेडियस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसशिप, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ, तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? gm बाय, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? सर एग्री करते हैं इस बात से? अब ये ऐसे जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े एग्जाम पूछ ले आते हैं। उसने क्या बोला? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसशिप डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो गया ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर क्या हो गया? 2r। यहां पर आ गया gm अपॉन आर स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? तो ये क्या आ गया? 9.8 अपॉन 2, 4 2 जा 8, 4 4 16, 4 5 जा मीटर पर। ये किसकी वैल्यू आ गई? g की। तो ये आपको क्या चाहिए था? स्पेसशिप, ये स्पेसशिप। तो आंसर कितना है? 2.45 मीटर पर सेकेंड। अब इतना सा सॉल्यूशन था, इतना छोटा, बच्चा नन्ना मुन्ना, लेकिन अपने को आता है क्या? समझ में आ रही बात? ऐसे उलझ जाती है बातें, ये हमको समझ में आना चाहिए करना कैसे है, तो जाकर के अपना काम इसके अंदर हो पाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19th क्वेश्चन। अब इसको लिखने की कोई इच्छा तो नहीं रख रहा भैया, सवाल में दम ही नहीं था, इतना तो आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखें आप। एक बॉय ऑन अ क्लिफ 49 मीटर हाइट, हाइट कितनी दी हुई है? ड्रॉप अ स्टोन, टाइम कितना? ही थ्रो सेकंड स्टोन, आफ्टर द फर्स्ट दे बोथ हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो यहां पर सेकेंड स्टोन को भी उसने फेंका किस साइड से? कितने सेकंड के बाद? दे बोथ हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। अब आपको यह बताना है कि उन दूसरे वाले पत्थर जिसको उसने फेंका है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन ये रहा, बॉडी अंडर द ग्रेविटी गिर रही है, फॉर्मूला क्या लग गया? ठीक है, S इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। H कितना? इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में तो रुके हुआ था पत्थर, उसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? क्योंकि यहां पर 49 दिख गया हमको, हम भी तेज है बुद्धि से, हमने क्या काट देगा आगे जाके। और टाइम कितना? बोले क्या पता भाई, इसको करा तो कितना आया? तो ये 4.9 10 टाइम से 49 बनेगा। तो यहां पर टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 10। टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 डेटा टफ हो गया इसमें। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? टी की वैल्यू कितनी आ गई? 3.1।
तो कितने टाइम में पहला छोड़ा हुआ पत्थर जमीन से जाके टकराया? 3.1। एग्जाम में जो क्वेश्चन देंगे वो ऐसा देंगे कुछ, समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपके प्रॉब्लम डेटा की है कि √10 का स्क्वायर रूट 3.162 होता है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? एग्जाम में जो क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन के अंदर डेटा इस तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि आप जब उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा। जैसे मान लो अगर 16 होता तो किसी प्रॉब्लम थी क्या? उनको प्रॉब्लम कब आई? जब वो 10 बन गया। अब हमको बोले तकलीफ है कैसे करना है। बात समझ में आई? पहला पत्थर फेंकने के बाद जो दूसरा पत्थर फेंका गया है उसको कितना टाइम मिला? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद फेंका है ना दूसरा, तो दूसरा वाला पत्थर में कितना टाइम मिल रहा है इसके अंदर? 2.162। ये 1 सेकेंड तो उसका गैप था, तो 3.162 माइनस, मतलब 3.1 माइनस 1, तो कितना टाइम मिला इसको? और इसकी भी यूनिट क्या आ गई? टाइम की यूनिट क्या मीटर पर सेकंड होती है? सेकंड। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब पहला पत्थर यहां से फेंका, यहां टकराया, दूसरा भी यहीं से फेंका, यहीं टकराया, लेकिन इसको 1 सेकंड बाद छोड़ा तब भी उसने दोनों ने साथ में टकराए, तो मतलब इसकी वेलोसिटी कुछ ज्यादा होगी, वो हमको निकालना है। आप बताइए इक्वेशन कौन सी लगेगी इसके अंदर भी? h कितना है? 4 पॉइंट। u कितना है? बोले पता नहीं। टाइम बोले 2.1 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन बोले 9.8, बोले टाइम बोले 2.1 का। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी वही अननोन है इसके अंदर, इसको सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 12.1 मीटर पर, ये वैल्यू। अब ये क्वेश्चन अगर सिंपल डेटा पे होता तो कोई भी सॉल्व करके आंसर निकाल लेता। तो मेरा सिर्फ इस क्वेश्चन को करने का रीजन क्या था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को समझ पाओ। डेटा सिंपल कर दूं मालूम पड़ रहा है आपको, पैटर्न ही नहीं पता। पहले पत्थर को फेंका, टकराया, फेंका, टकराया, तो फेंका और टकराया कितना टाइम लगा? बोले t। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या? बोले 0, ऐसे ही छोड़ दिया। अब मिल गया आपको टाइम, कितनी देर में टकराया, टाइम मिल गया। बोले कितना? 3.1 सेकेंड। तो बोले दूसरा, बोले दूसरे को 1 सेकेंड बाद छोड़ा तो कितना टाइम ट्रेवल करा उसने? सिर्फ 2.1 सेकेंड ट्रेवल करा। गाड़ी तेज चलाई उसने, मतलब तो 2.1 सेकेंड ट्रेवल करा। हाइट तो वही है 4.9 मीटर। अब क्या पत्थर को कैसा छोड़ा? अब फेंका। अब क्या करा? पत्थर पहला छोड़ा, दूसरा फेंका, तो दूसरा फेंका तो किस वेलोसिटी से फेंका? समझ में ही बात? अब डेटा बदल दो, इधर उधर कर दो डेटा को, सिंपल हो जाएगा सवाल। समझ में आ रही बात? सबको क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। ये मजेदार सवाल है, ये फिजिक्स सिखाता है हमें। चाहिए बच्चों वाला सवाल, ये ऊपर का सवाल ये भी अच्छा था। वही बच्चों वाला सवाल थोड़ी देर पहले आया था कि वेट इतना है तो मास कितना होगा, और ये बच्चों वाला सवाल। सीखने निकले ढंग से सीखे। तो अपना इच्छा भी होगी कि आप पार्टी में जाएं और खूब मस्ती करो, यो, और नहीं तो बोला ठीक है। तो अपन ने इतनी फीस भरी है तो अपने को कोई भी डाउट घर थोड़ी लेके जाना है, डाउट क्लियर करना है। और ये क्वेश्चन सीखना है अपने को। नहीं आते तो सीखो, वीडियो देखो रिवर्स फॉरवर्ड करके। आज ये वीडियो साइंस पे अपलोड हो जाएगा, इसको रिवर्स फॉरवर्ड करके देखो। और ग्रेविटेशन का भी करा था ना अपन रिकॉर्ड, वो भी आ जाएगा। तूने कब देख लिया भाई? अभी मैंने ग्रेविटेशन का इनकी क्लास में स्टार्ट किया है 11th में, तो वो ग्रेविटेशन के लेक्चर भी सब आ जाएंगे आपके उसमें साइंस में। तो उससे आपको क्या होगा कि अच्छा बेस मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन पढ़ना किसको है? ये बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ जाए। A stone drop from the edge of the roof, यही क्वेश्चन है, करके बताएं जरा। करके बताएं क्वेश्चन। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं।
और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी 1 मिनट के अंदर टारगेट लेकर के इस क्वेश्चन को करें। अ स्टोन ड्रॉ फ्रॉम द एज ऑफ द रूफ, इट पासेस अ विंडो 2 मीटर हाइट इन 0.1। तो विंडो स्टोन इज एज ऑफ द रूफ, ये छत है, ठीक है। यहां से क्या करा, एक पत्थर गिराया, यहां पर एक विंडो है, ये हाइट कितनी है आपको बताना है, ये कितनी ऊपर है, 2 मीटर हाइट पर है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट से, चालू करिए फिर से। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस टोटल हाइट को h ले लो, टोटल को h लेने में काम नहीं होगा। इसका कैलकुलेशन डेटा बहुत टफ जा रहा है, इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ एक जनरल, बाकी इसका कैलकुलेशन डेटा बड़ा टफ है। इक्वेशन बनी h इक्वल टू u0 रहेगा, यहाँ से फेंका पत्थर को नीचे की तरफ, क्या बचा 1/2 एक्सेलरेशन अंडर द ग्रेविटी 9.8 और टाइम, तो h की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। अगर मैं पूरा ले लूं तो कितना होगा h प्लस, तो टाइम बढ़ गया कितना t प्लस 0.1 सेकेंड लग रहा है ना, तो t प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आप t की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, डेटा बहुत टफ हो गए, ठीक है। इतने टफ क्वेश्चन का डेटा 9th में नहीं आएगा, 11th में आ सकता है, अपनी क्लास में करेंगे, ठीक है। लेकिन एक समझ में आ गया होगा, अपना फोन आ रहा हो घर से उठा लो ना, तो यहाँ पर उठा लो, घर से फोन है, तो यहाँ पर अब ये डेटा आपका टफ हो गया। अब मान लो ये डेटा सिंपल होता, कैसे, हाइट 2 मीटर, जहां पर विंडो है, टाइम कितना लगा, बोले 1 सेकेंड, अब सिंपल हो गया। अब आपने पूरा सॉल्व किया, कुछ ना कुछ रिलेशन आ गया, आपने बोला 2 मीटर और तो h प्लस 2 4.9 t प्लस 1 का सॉल्व करते आंसर आ जाता। इस पर भी अपन 4.9 को अपन क्या ले लेते, 9.8 की जगह 10। तो पैटर्न समझ में आ रहा है क्वेश्चन का, वो इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, 21 वाला करके दिखाई, ये बन जाएगा अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। ट्राई करो 21, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी सॉल्व करें पॉज करके। देखते हैं किसके में चॉकलेट सबसे लास्ट तक रहती है। क्लास है ना 7:30, नहीं अब वो बंद कर दिया, सैटरडे को खत्म हो गया वाला चीज। आप बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन अपने को मतलब ही नहीं इनसे। थोड़ा टाइम बाद हम भी इनको चिल्लाना बंद कर देंगे। इधर भी जगह है और दूसरे रूम में बैठ सकते हो। शुड आई स्टार्ट? ध्यान देना, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, यही वाला क्वेश्चन ना। टावर हाइट कितनी, कितना टाइम लगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, मतलब ये नीचे गिर रही बॉडी, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट टचेज द ग्राउंड। और अब उसने अपना सम्मान कर दिया उसने अपना, और बोल दिया जी की वैल्यू भैया इतनी ले लो, तो हमारा काम तो इसके अंदर
हो गया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? सही, क्या लगाते हैं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फिर तो क्या निकालना? टी निकालना, वी भी तो निकालना है। तो वो एक ही बात है ना, घूम के इधर से आया किधर से आया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर से नहीं निकल रहा। मान लो मैंने ये लगा दिया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, तो इससे भी तो आंसर आ जाएगा। वी कितना पता नहीं, यू कितना, ए की वैल्यू, क्योंकि अंडर द ग्रेविटी गिर रहा है, अंडर द ग्रेविटी गिर रहा है तो जी क्या होगा? पॉजिटिव। अब एस कितना, ये कितना हो गया, ये किसकी वैल्यू? वी की वैल्यू मीटर पर, जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। ठीक है ना हमारी बात? चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अब ध्यान देना इसके अंदर एक और क्या निकालना है? v इक्वल टू यू प्लस, वी कितना, u कितना, a कितना, क्योंकि a g है और टाइम a o g, a g o g, फिर देखा? समझ लो टैलेंट, समझ रहे हो 11th का है? फिर तो ए जी और ओ, तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेकंड। और वी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 मीटर पर। जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी बेटा, जय माता दी। ऑनलाइन वाले भी जय माता दी बोल रहे हैं, दैट्स रियली गुड। और एक किसी का कैमरा ऑफ हो चुका है क्योंकि मुझे लगता है कि अब मिठाई का समय हो गया। काजू कतली छोटा छतरी, इधर आओ फटाफट। कितनों का आंसर आ गया? बाकी सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? इस वीडियो को एक बार और देख लेना, अच्छा रहेगा। फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर पिक्चर में आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ जाए। अगले क्वेश्चन। अब 11th वालों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों रोका है। दिख रहे हैं क्वेश्चंस के लेवल? अब ये अपन क्लास 9th में अगर पढ़े होते प्रॉब्लम ही नहीं आती 11th। अब ये तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, वर्क फॉर एनर्जी है, लॉज ऑफ मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है, ये सब उधर की तरफ से आए हैं 9th से। ग्रेविटेशन भी 9th में, साउंड 9th में। तो तकलीफ कहाँ से शुरू हुई? 9th से शुरू हुई है। तो जो मैं वीडियो 9th वालों के आज तो बैठ कर चलो, बाकी अगर स्पेस हो गया रहती नहीं तो बैठ तो रोज पाओगे नहीं। तो क्या करना, मैं जो 9th के वीडियो डालूंगा उनको भी इतनी ईमानदारी से देखना है, इतनी ईमानदारी से आज देखते नहीं। मैं अपने कोर्स में डाल दूंगा और यूट्यूब पर चैनल की लिंक में भेज दूंगा। जैसे आज ही मैंने एक वीडियो डाला अपने स्टेटस पे मैथमेटिक्स MP09 का, तो वहाँ से उठा के उसको देख लो। तो वो अपने अच्छा वहाँ पे भी क्या है, जैसे आप मेरे चैनल भी देखोगे क्या आपने मेरा चैनल देखा मैथमेटिक्स MP09 या फिजिक्स MP09, तो उसके अंदर जो वीडियो देखोगे उसकी डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो बहुत सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ग्रेविटेशन है तो उसके सारे वीडियो की लिंक, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। कोई और चैप्टर उठाया मैथमेटिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का, उसके जितने ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर सबके लेक्चर मिल जाएंगे 10th के। और आप अगर मैथमेटिक्स MP09 पे जाओगे या फिजिक्स MP09 पे जाओगे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर प्ले लिस्ट पे जाओ। तो होशियार बच्चे हैं आजकल के, तो प्ले लिस्ट पे जाओगे तो जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो प्ले लिस्ट में उसकी चैप्टर की लिंक मिल जाएगी, और वहाँ एक के नीचे एक के नीचे एक सारे लेक्चर उसके मिल जाएंगे। तो सब है वहाँ पर, आपके ऊपर आपको क्या चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसलिए पढ़ाई करो, तरीके तो ढेरों अवेलेबल है, पर अगर पढ़ाई नहीं कर सकते तो फिर आप कितना ही कोई बिठा करके ऐसा समझा दे, कुछ होना जाना है कुछ नहीं। ठीक, मतलब राखी बंध रही है घर पे, तो राखी जो बंध रही है उसके अंदर ही मोबाइल चल रहा है, भैया उठे नहीं, पार्टी पे से फोटो डाल गए। लेकिन ऑनलाइन लिंक भी देख सकते थे चाहे तो नहीं,
ऑनलाइन क्लास भी होती थी, कैमरा बंद रख लेते, म्यूट कर लेते, तो कुछ तो देखते। समझ रहे हो बात को? करने की इच्छा होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इच्छा है कर लोगे, नहीं है इच्छा, सारी सुविधाएं क्या चाहिए बोलो, सब लाके दे देंगे, नहीं कर पाओगे। सुविधाएं इंसान को कमजोर बनाती है। सुविधाओं के भरोसे नहीं चलना चाहिए, सामर्थ्य के भरोसे चलना चाहिए। मेहनत करो, और तुम्हारी उम्र तो मेहनत करने की, बच्चे हो तुम तो अभी। अगर इस उम्र में मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए 22, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली। 22, स्टोन को फेंका, वेलोसिटी क्या होगी? अब g की वैल्यू कितनी दे दी, तो क्या लेना हमको? h इक्वल टू अब कैंसल आउट कर दे, कितना आया? सॉल्व कर कितना आएगा? ये तुम में कोई भी कर सकता है। यानी नर्मदा नदी के ब्रिज पे खड़े होते हैं। तुम्हारे पास क्या मोबाइल है? स्टॉप वॉच रहता ही है। स्टॉप वॉच दूसरे को एक हाथ में पकड़ी, एक को बोला स्टॉप वॉच पकड़, पत्थर 1 2 3 में तुमने छोड़ा, उसने ऑन कर दी, गिरा 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 गिरा, डन। कितना टाइम आया? बोला 8 सेकंड। बहुत बोलती हो 8 सेकंड, फिर भी 8 सेकंड। टाइम कितना हो गया? टाइम कितना लगा? अरे पत्थर नीचे का टाइम कितना लगा? भाई रील बनाना आसान है, फिजिक्स है, इसको मेहनत का लगेगी क्या? ऐसे खड़ो फोटो खिंचाने तो थोड़ी होगा, ध्यान दो। कितना टाइम लगा? 8 सेकंड में गिर गया पत्थर नीचे। अपन नर्मदा नदी के ब्रिज पे खड़े, 8 सेकंड में पत्थर गिर गया नीचे, पक्का? इनिशियल वेलोसिटी 0, हाथ में पकड़ा हुआ है। ग्रेविटी 9.8 अप्लाई करा, आंसर आ गया। बोले ब्रिज की हाइट इतनी, जाके चेक कर लो। बोलो हाँ यार सही बोला। कैसे? बोलो वो नहीं बताई। सही कि नहीं? पक्का? आगे ध्यान देना भाई, कोई बच्चा तो लिखने ही लग गया, तो लिखने ही आए हैं। माता पिता ने बोल के भेजा है, इडली सांभर में सांभर उड़ा देंगे इस बार। इडली खाना बिना सास के, सास भी नहीं देंगे, अटक जाएगा। देखो मेरा एक्सपीरियंस भी है, तो उनने क्या लिख लो भैया, इडली सांभर में तो इडली खाया, सांभर खा रहे हो सांभर खाया, इडली खा लो, ना चटनी ना सास है ना कुछ नहीं, पानी भी देंगे। सांभर के बाद चम्मच से खाते हैं रईस आदमी। ध्यान देखना, उसने बोला जमीन से टकराएगा पानी से पत्थर, पानी से पत्थर। हम खड़े नर्मदा नदी के ब्रिज पे, क्या वेलोसिटी थी? क्या वेलोसिटी थी? ध्यान देना, v इक्वल टू वेलोसिटी क्या है? बोले पता नहीं। u क्या है? एक्सीलरेशन अंडर द ग्रेविटी। टाइम कितना लगा? आपके इसमें 8 लग रहा है, आप 8 लिख लेना। कितना होगा वेलोसिटी? इस वेलोसिटी से जाकर के पत्थर टकराया। सब लोग अपने नाश्ता पानी खाना तैयार कर रहे हैं, उनने क्या 2 मिनट में आए, ठीक है, बड़े को लेके जाना, खुद में पहुंच जाना, नीचे पानी भी है, और आपने क्या करा? फेंका, टकराया। बोले पत्थर टकराया ना, उसकी वेलोसिटी इतनी टकरा टाइम, और ये देखो ब्रिज इतनी ऊंचाई पे। तो क्या बात कर रहे हो? बोले नाप लो, वहाँ लिखा भी रहता हाइट कितनी है, सावधान रहे। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात सबको? तो ये फिजिक्स है। अब ये फील हुआ तो आ गया। अब ये क्वेश्चन कभी पूछ लें तुम कर दोगे। अब टोटल हाइट कितनी थी? 19.6। उन्होंने बोला 15 मीटर हाइट, पत्थर छोड़ा 15 मीटर हाइट, बताओ कितनी वेलोसिटी? तो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो? बात समझ में आ रही? 1 सेकंड में पत्थर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, बोलो वो निकालना। निकाल सकते हो?
1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके निकाल सकते हो। 15 मीटर की हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो। तो ये सब कैसे आता है? इससे, दिमाग खुला रखने से। हर जगह बम्बाली मेहनत नहीं चलती। फिजिक्स भाई, पीसीएम में फिजिक्स अच्छा लगता है लोगों को। बोले सर बहुत मुश्किल से आंसर आते हैं। आप करते हो आते, हम करते तो नहीं। आप करते हो तो क्यों आते? आई एम फीलिंग फिजिक्स सो आई कैन डू फिजिक्स। तुम करते तो क्यों नहीं आते? फील ही नहीं करा, क्वेश्चन आंसर की तरह सॉल्व कर रहे हो। फिजिक्स से फील करो, परफॉर्म करो। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर मैं आज का लेक्चर ओवर करता हूँ। आई होप सभी को लेक्चर मजा आया होगा। और ग्रेविटेशन के इस तरीके के आगे क्वेश्चंस भी आपकी शीट ऐप पर अटैच वाली शीट आपको दी हुई है ना, ये शीट तो है ना। तो यहाँ पर आप इसके क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्व करें, ठीक है। 30 तक के क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक के पूरे क्वेश्चन कल मैं चेक करूंगा। एक क्वेश्चन करने में मुश्किल से 3-4 मिनट लगते हैं, मुश्किल से। तो 30 क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे तो हो चुके हैं। आप मान चलो 1 से सवा घंटा, 1.5 घंटा उतने में हो जाएगा। 30 क्वेश्चन का ये होमवर्क क्या सभी करके आना, तो करने के बाद ही मजा आएगा। सही करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ करना है इन सबको। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय। थैंक यू।